कोलकाता का एक पत्रकार भड़ास निकाल रहा है। आचार्य भूपेंद्र जी, साधना के पथिक के शब्द भड़ास वाले नहीं हुआ करते। जो सात्विक साधना करता है उसका जवाब भी सात्विक और संयमित होता है। आपके ये शब्द ये बता रहे हैं कि आपकी त्याग तपस्या की जो ऊर्जा है वो अर्थ के उपार्जन में अब व्यय हो रही है और उसकी वजह से आपकी आवाज, आपका अंदाज और आपके शब्दों का परिमाण वो धीरे धीरे नीचे आता जा रहा है। आचार्य भूपेंद्र जी, मुझे भड़ास निकालने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो आपको भटकने से बचाने की कोशिश कर रहा हूं। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। आचार्य भूपेंद्र मोनी जी के लिए हमने 2 वीडियो में कुछ सवाल रखे थे। उन सवालों का तार्किक सटीक विश्लेषण जवाब तो नहीं मिला, लेकिन मेरे पास एक 3 जनवरी का संभवतः वीडियो है जिसमें आचार्य भूपेंद्र मोनी जी के ये शब्द हैं कि कोलकाता का पत्रकार भड़ास निकाल रहा है। उसको ये किसने कह दिया कि पुंदरा सर बालाजी की कृपा सिर्फ पुंदरा सर में ही हो सकती है। श्रद्धा और भक्ति से किसी भी स्थान को जागृत किया जा सकता है और आज के इस युग में अर्थ की आवश्यकता तो होती ही है। आचार्य जी, अगर इस तरह का काम किसी ऐसे मुनि ने किया होता जो साधना की रट नहीं लगाता या जिसके जीवन में त्याग तपस्या नहीं होती, तो मेरा विश्लेषण उसके लिए बहुत अलग होता। आपके लिए ये जो सवाल हैं वो सवाल आप पर प्रहार करने के उद्देश्य से कतई नहीं है। वो सवाल आपके उस मन पर प्रहार करने के उद्देश्य से जरूर हैं जो मन आपको त्याग और तपस्या की उस स्वर्णिम राह से अर्थ की इस भटकाव वाली राह पर ला रहा है। मैं मानता हूं कि हर व्यक्ति को अपने भविष्य के लिए अपने जीवन यापन की सुरक्षा व्यवस्था की एक बात होती है। यह बात आपके मन में भी जायज है, पर आप अपने आप को जांचना परखना में शायद कहीं कोई कमी कर गए हैं। आपके पास भक्तों की इतनी कतार है और आपके मन में जो जीवनचर्या की व्यवस्था है उसमें जो संतुलन है, आपने जिस तरह से अन्न को त्याग कर रखा है, आपने संभवतया दूध और दूध से बनी मिठाइयों का त्याग कर रखा है, तो जिस व्यक्ति का मन आहारचर्या के लिए इतना नियंत्रित रह सकता है, वो व्यक्ति अगर अपने इष्ट की आराधना करता है तो उसकी कृपा इतनी बरसती है कि उस व्यक्ति को न तो कहीं आश्रम बनाने की जरूरत पड़ती है, न ही कहीं ट्रस्ट बनाने की जरूरत पड़ती है।
आचार्य भूपेंद्र जी, आपको इस बात का अफसोस है कि आपको किसी ने धोखा दिया। वो धोखा अर्थ का, वो कहीं ना कहीं आपके संदेश यही बताते हैं कि आपके भक्तों ने इतना अनुदान दिया, उसने उस पर सब पर अधिकार कर लिया, आपका इतने लाख का सामान छूट गया, आपके भक्तों का इतने लाख का अनुदान वहां चला गया। मैं आपको सिर्फ ये याद दिलाना चाहता हूं कि आपकी असली संपत्ति ये नहीं है, क्योंकि आप जिस राह पर आपने अपने आप को साधा है, आपकी जो त्याग तपस्या का जो क्रम है, वो पथिक अर्थ के उपार्जन की सोच कैसे सकता है? सबसे बड़ा सवाल यह है। मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूं कि आप अपनी डगर बदलिए, आप अपनी मानसिकता बदलिए, क्योंकि यह आपका लक्ष्य नहीं था। यह लक्ष्य आपका बनाया किसने? आपको इस तरह से भटकाया किसने? आपके शुभ चिंतकों के लिए यह सवाल होना चाहिए और उस पर गहन अध्ययन होना चाहिए, उसका निष्कर्ष निकलना चाहिए। शुरुआत में मैं सोच रहा था कि आप जिस तरह की साधना आराधना करना चाहते हैं, शायद तेरापंथ धर्म संघ की मर्यादा की कुछ ऐसी सीमाएं होंगी जिससे आप कर नहीं पा रहे होंगे, और उसके लिए अगर आपने अपना नया रास्ता बनाया है तो हमने उसके लिए कभी आपसे सवाल नहीं किया। पर आज तक आपने यह नहीं बताया कि विजय बोथरा जी के ट्रस्ट में जाने से पहले आपकी उनके साथ क्या राय हुई थी, उस राय में क्या एग्रीमेंट हुआ था। कुछ एग्रीमेंट लीगल होते हैं, कुछ एग्रीमेंट विश्वास के होते हैं, लेकिन कागज पर तो कम से कम लिखे जाते हैं, दोनों पक्षों के हस्ताक्षर होते हैं। आपने बार बार कहा कि मुझे कई लोगों ने इस व्यक्ति के लिए सचेत किया। जब आपको आपके शुभ चिंतकों ने बार बार सचेत किया, उसके बाद भी आपने लीगल एग्रीमेंट किया या नहीं किया? अगर आपका लीगल एग्रीमेंट होता तो निश्चित रूप से अब तक आप कानूनी कार्रवाई कर दिए होते। मुझे ऐसा लगता है आपने सिर्फ मुख ज़बानी बात की, और वो मुख ज़बानी बात ऐसी थी जिसमें दोनों के विचार मिल रहे थे। जहां तक विजय बोथरा जी का सवाल है, उनसे कल साक्षात्कार होना है, उनके लिए भी सवाल हैं, वो कल रखे जाएंगे। और आपके मन में आचार्य भूपेंद्र जी, अगर कुछ ऐसे सवाल हों जो आप सार्वजनिक मंच पर विजय बोथरा जी से पूछना चाहते हों, तो वो सवाल आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। पर विजय बोथरा जी अगर अपने साक्षात्कार में कोई सवाल आपके लिए छोड़ दें, तो उन सवालों का जवाब चाहे आप अपनी पोस्ट के जरिए ही सही आपको देना होगा, ये आपकी जिम्मेदारी होगी, ये मैं अपेक्षा रखता हूं। भूपेंद्र मुनि जी, आप बार बार धोखे का जिक्र करते हैं। धोखा जो आपने खाया
वो अर्थ का खाया है, लेकिन आप जो खुद को धोखा दे रहे हैं, निरंतर दे रहे हैं, वो धोखा बहुत बड़ा है। वो इसलिए बड़ा है क्योंकि एक साधक की साधना, तपस्या, त्याग, आराधना, उसकी अपनी मंत्र शक्ति की ऊर्जा उसकी सबसे बड़ी संपत्ति होती है। उस संपत्ति को छोड़ करके वो भौतिक संसार की इस संपत्ति में जब पड़ता है तो वो अपने आप को बहुत बड़ा धोखा देता है। क्योंकि हमारे यहाँ एक बात कही जाती है कि अगर किसी के पास दैविक शक्ति की कृपा थोड़ी भी हो जाए तो फिर उसके जीवन यापन की चिंता की जरूरत उस साधक को रहती ही नहीं, क्योंकि साधन स्वयं सुलभ होते हैं। और सबसे बड़ी बात, दौलत भी कदमों के नीचे आती है, पर वह उस साधक के लिए कड़ी परीक्षा होती है कि वो उस दौलत की चमक से प्रभावित न हो। आचार्य जी, आप तो बुरी तरह प्रभावित हो चुके हैं दौलत की चमक से, और आपके पास जो आपकी अपनी संपत्ति है, इतने वर्षों की कमाई हुई, उसको आपने कहीं ना कहीं अनदेखा कर दिया है, नज़रअंदाज कर दिया है, या यूं कह सकते हैं कि उस दौलत से, जो कि बहुत कीमती दौलत है, उस दौलत से आप ये तुच्छ दौलत की कमाई करने में अपना समय लगा रहे हैं। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके व्हाट्सएप के संदेश ये बताते हैं कि जिस तरह से बिजनेस में कहीं कोई कंपटीशन होती है, ठीक उसी तरह से आपके मन में भी अपने प्रतिपक्षी के लिए एक कंपटीशन चल रही है। उसका कोई भी मैसेज आपको मैसेज देने के लिए बाध्य कर देता है। आपको लगता है कि कहीं आपके भक्तों की पॉकेट पर उसकी कैंची न चल जाए। आपको लगता है कि कहीं दूसरे भक्त वहां पर पैसा न दे दें जो आपको दे सकते हैं। आचार्य जी, वो ग्रस्त होकर भी अगर इस रूप में कमाई करने का सोच रहे हैं तो गलती तो उनकी भी बहुत बड़ी है। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो अपराध ही कर रहे हैं, और ये धन बरकत नहीं देने वाला। और आप साधु होकर के ऐसा सोच रहे हैं तो फिर आपकी गलती तो फिर दोहरी गलती है, क्योंकि आपकी स्थिति ऐसी नहीं है कि आपको अपने जीवन यापन के लिए यह करना पड़े। आपके लिए लोग आपके शेष जीवन की सुविधा दे सकते हैं, आपकी सम्मानजनक तरीके पर व्यवस्था कर सकते हैं, पर उसके बाद भी आप अर्थ की जो उपासना कर रहे हैं, अपनी वास्तविक उपासना को छोड़ करके, वो किसी भी रूप में उचित नहीं लगता। आपने संकल्प लिया आपके कुल देवता का मेवाड़ में धाम बनना चाहिए। क्या इसी एक संकल्प के लिए आपने अपने उस दीक्षित जीवन के उस परिवार को छोड़ दिया? हमने तो ये सुना है कि जो साधु सतत्व के साथ अपनी साधना करते हैं, उनकी कामना तो दैविक शक्तियां ऐसे ही पूरी कर देती है। अगर आपने अपने कुल देवी देवता के नाम से अगर गुहार लगाई होती, आपने अर्ज की होती, अपनी कामना बताई होती, और आप अपने
तीर्थंकरों के जाप के साथ अगर उनके नाम का भी जाप करते तो शायद आपकी कामना बिना आपके कुछ किए भी पूरी हो सकती थी। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बात यह भी है कि आपने जो बालाजी महाराज का ऐतिहासिक पृष्ठ बताया कि देव लोक से इस मृत्यु लोक में विचरण करते हुए उन्होंने पुंडरासर की धरती को चुना, तो अब जब देव शक्ति खुद पुंडरासर की धरती को चुन रही है तो फिर हम और आप इस बीच में आते कहां हैं? ये तो आपको सोचना चाहिए था कि देव शक्ति जब पुंडरासर के क्षेत्र को चुन रही है, अगर उनको मेवाड़ में अपना स्थान बनाना होता तो क्या उन्होंने अब तक नहीं बनवा लिया होता? अब आप अगर ये कह दें कि ये उन्होंने मुझे प्रेरणा दी है, अब कहने को आप कह सकते हैं, लेकिन ये आपका तर्क वाजिब नहीं लगेगा, क्योंकि मेरा अंतस मन यह कहता है कि कोई देव शक्ति और उच्च देव गति को प्राप्त शक्ति किसी संत और साधक को अर्थ उपार्जन की दिशा में नहीं लाती। आपको अपनी साधना के आयाम का विस्तार करना था, साधना के शिखरों को चढ़ाना था। आप तो आश्रम के विस्तार करने की राह में आ गए। आश्रम में इमारतों को, दीवारों को चढ़ाने की कोशिश में आप लग गए हैं। अब यहां पर सवाल ही तो हो सकते हैं, कोई अभिनंदन वाला काम ये आपने नहीं किया है आचार्य जी। और जब हम सवाल करते हैं तो आप कहते हैं कि ये भड़ास है। ये भड़ास नहीं है, पुनः कह रहा हूं, ये आपको भटकन की राह से जगाने का, बताने का, चेताने का एक प्रयास है। समझिए, अपना निर्णय बदलिए, चिंतन कीजिए और साधना आराधना की उस वास्तविक डगर पर आइए जो आपका लक्ष्य था, जिसके लिए आपने घर को छोड़ा था। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।